हेलो बच्चों। चलिए आज हम बात करेंगे आप लोग का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था। सेम चीज यहाँ पर पढ़नी है अब हम लोग को पूरा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब आप लोग को पता है हम इसको सॉल्व करते थे और एक्स की वैल्यूज निकालते थे, वहां पर हम लोग इसको जीरोस रूट्स कहा करते थे, है ना। चलिए वही चीज यहां पर भी करनी है हम लोग को। अब इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। पहला होगा आपका फैक्टराइजेशन कह लीजिए, जिसमें हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना हो पा रही हो, फिर हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है वो? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? इसी को मेथड को श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि ये इनके द्वारा ही डिस्कवर किया गया था, उनका नाम ही था श्रीधराचार्य, ठीक है। इसके दो आंसर्स हैं, देखिए, एक माइनस बी प्लस लेकर और एक माइनस बी माइनस साइन को लेकर। इसके अलावा एक और मेथड है आप लोग का, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मेथड आप लोग का डिलीट हो चुका है, फिर भी हम इसको समझा देंगे बाद में, ठीक है, समझ लेंगे। ये बातें समझ में आ गई तो हम आगे की बात शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन से समझना शुरू करते हैं अब हम लोग। एज पर एनसीईआरटी बताऊं मैं आप लोग का, अगर तो पहले एक्सरसाइज में आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछ रहा है कौन सी इक्वेशन इनमें से क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है ना। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू लिख दिया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक होगी? पहले तो हम इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब अगर पावर 2 वाली ही वेरिएबल नहीं बची, है ना, डिग्री 2 ही नहीं बचा, तो फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी इक्वेशन। क्लियर? तो ये आप लोग को समझना है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10, क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इधर a प्लस बी इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया, और हमें पता है कौन कटेगा? एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बची इक्वेशन। क्लियर? बढ़िया। तो ये पहचानने वाली बात थी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एनसीईआरटीज के। क्लियर? जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर? पहला स्टेप क्या करते थे हम? a और c को मल्टीप्लाई कराते हैं। a और c, a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? नाउ 10 1 जा 10, 10 के आपने जब फैक्टर्स करे आपने देखा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यहां पर तो दो ही नंबर हैं। जब आगे हम बड़े नंबर्स को करेंगे तो यहां बहुत सारे नंबर्स आएंगे, हमें उनमें से दो नंबर्स ऐसे तैयार करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से यही नंबर बने, प्लस या माइनस करने से फिर ये वाला नंबर बने, बीच वाला। क्लियर? चलिए 3 कैसे बनेगा? 5 माइनस 2, 3 को लिख देते हैं 5 माइनस 2। अब आप ब्रैकेट खोल लेते हैं, 5x प्लस का 2x माइनस 10, x कॉमन लिया x माइनस 5, 2 कॉमन लिया x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों में हमने x माइनस 5 उठाया तो क्या बचा? x प्लस 2। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 5, इसको रखा तो आ गई माइनस का 2। ये हो गया सॉल्व, बस, है ना। वहां पर था वेरिफिकेशन पॉलिनोमियल्स में, यहां पर नहीं है। क्लियर बात? बढ़िया।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। देखिए आप पहले ट्राई कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। क्लियर? तरीका देखिए वही है, 6 टू 12 फैक्टर करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 एंड देन 3 1 3। हमें चाहिए 1, दो बनाने हैं, 2 इंटू 2, 2 2 4 एंड 3। क्लियर? 4 माइनस 3 1 एंड 4 3 12। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बढ़िया। तो कर दीजिए फिर ब्रेक इस 1 को, 4 माइनस 3। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं हम, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, तो क्या बचा? x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस का 3 बाहर। अगर माइनस साइन बाहर है तो अंदर दोनों कैसे बन जाएंगे? पॉजिटिव। ये भी समझना है कि आपको ये दोनों सेम बनना चाहिए। क्लियर? तभी तो हम इन दोनों में से x प्लस 2 को उठाते हैं बाहर, तो आपका बचता है 2x माइनस 3। क्लियर? इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी यहां से? -2 एंड 3/2। समझ में आया होगा, है ना? आप लोगों ने पहले ही कर दिया होगा यहां सॉल्व करने से पहले, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब उसने कहा क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। यहां पर आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म। पहला काम, आप फ्रैक्शन से इसको हटाइए बाय टेकिंग एलसीएम। इन सब के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। चलिए बताइए, 1 8, तो यहां क्या बना? 16x स्क्वायर, 8 1 जा 8x एंड देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 8 को हमने भेज दिया वहां 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया? 8 0 0। अब बन गई इक्वेशन। अब आप सॉल्व कर ही देंगे, आपको पता है कैसे करना है ना? 16 1 जा 16 एंड देन 16 के फैक्टर्स आप कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट बनेगा 4 प्लस 4, 4 4 से 16 होता है एंड 4 प्लस 4 8 भी होता है। ब्रैकेट खोला, कॉमन उठाया, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x। यहां क्या बचेगा? 4x माइनस 1। इनमें कुछ कॉमन नहीं, तो आप -1 को ले लीजिए, ये सेम होना चाहिए ना। -1 जब बाहर आएगा तभी ये 4x अंदर जो है वो प्लस का बनेगा, और ये माइनस प्लस 1 जो है वो माइनस का बनेगा। ये बात समझ में आई? साइन कॉमन लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो माइनस को जब मैं अंदर भेजूं वापस, -1 इंटू प्लस 4x माइनस 4x, -1 इंटू -1 प्लस 1। क्लियर है? आया ना समझ में? ठीक। अगेन अब दोनों में क्या कॉमन है? क्या बचा? 4x माइनस 1। दोनों को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 एंड 1/4 किया आपने। आया ना समझ में? बढ़िया। अब एक अगर आइडेंटिटी लगाता मैं इधर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, देखिए 4x का स्क्वायर, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। इसको लिखा ब्रेक करने में, चेक कर रहा हूं क्या ये 2 इंटू ए इंटू बी बन रहा है? 2 इंटू ए इंटू बी बिल्कुल बन रहा है। तो क्या ये डायरेक्ट दिख रहा है? 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो आंसर्स होते हैं, तो दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी? 1/4 एंड 1/4। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी छोटा सा जो है ये आगे आएगा अभी, ठीक है? तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आंसर्स हम 2 बार ही लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ये क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आ गया है रूट वाला टर्म, ठीक है?
हालांकि देखिए आप लोग को पता है, फिर भी हम एक बार ये कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब √2 इंटू √2। क्लियर? वी नो दैट इट इज 2। एंड हाउ? अगर आपने सर्ड्स एंड इंडिसेस पढ़ा होगा पहले, तो इस रूट का मतलब होता है ये पावर में ऐसे चला जाता है 1/2, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों 2 क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट। इट इज जस्ट 2। क्लियर? तो आसान भाषा में बस आप लोग को ये याद रखना है, जब भी आप √2 इंटू √2, √7 इंटू √7, √5 इंटू √5 कुछ भी करें, तो वहां से रूट एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब इसके करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। √2 √2, 5 √2 इंटू √2, 5 एज इट इज है। √2 इंटू √2 क्या हो गया आपका? 2। नाउ 5 2 ज़ा 10। क्लियर? 10 के फैक्टर 7 बनाने के लिए हम क्या बना सकते हैं? हमें पता है 2 5 ज़ा होता है 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 + 5, 5 + 2। तो इसको लिखते हैं 2 + 5x। क्लियर इतनी बात? चलिए ब्रैकेट खोल दीजिएगा। 2x + 5x + 5 √2 = 0। चलिए पहले इसको समझिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 5। यहां बचा x और यहां बचा √2। अब आपका ये भी सेम होना चाहिए, पहले टर्म में x बचनी चाहिए, तो आपको क्या कॉमन उठाना है? √2 और x कॉमन उठाया आपने, ठीक है? यहां क्या बचा? सिर्फ x। यहां क्या बचेगा? x तो देखिए बाहर है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। उस √2 में से एक √2 तो चला गया बाहर, तो यहां क्या बचेगा? एक √2। सेम आया ना? समझ में आया? बहुत बढ़िया। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस का √2, और क्या बचा? √2x + 5 = 0। अब इक्वेट कर दीजिए 1/1। x की वैल्यू आएगी माइनस का √2 एंड माइनस का 5/√2, माइनस का 5/√2। ये आपके आए दो आंसर्स। आई होप समझ में आए होंगे आप लोग को ये क्वेश्चन। बढ़िया। चलें फिर आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए चलते हैं। देखिए अभी हम इसमें कर रहे हैं पहले क्वेश्चंस, सब समझ लेंगे पहले, देन उसके बाद लास्ट में करेंगे हम लोग इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स, ताकि जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करने बैठे उससे पहले आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर रहें। ठीक है? अभी तक तो क्या था, हमें इक्वेशन दे रहे थे, अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे वाली? इस तरीके से वाली, -1/x - 7 = 11/30। ठीक है? पहले इसको ट्रांसफॉर्म करके हम इक्वेशन बनाएंगे एंड देन सेम वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। करें? चलिए पहला स्टेप क्लियरली विजिबल है, क्या होने वाला है? एलसीएम इन दोनों का, x + 4 x - 7, ब्रैकेट लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है ना। ये वाला गया ऊपर, 1 के साथ इंटू हुआ x - 7, माइनस ये वाला इसके साथ इंटू हुआ, बना x + 4। अच्छा एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा सब लोग, जब भी यहाँ माइनस साइन हो और आपके पास टर्म बाइनोमियल्स हो या ट्राइनोमियल्स हो, तो आपने ब्रैकेट जरूर लगाना है ना, क्योंकि सबके साइन लेटर ऑन चेंज ही होंगे। चलिए अब खोलते हैं। x - 7 - x - 4, नीचे बना x + 4 इंटू x - 7, 11/30। x कैंसिल हो गया, -7 - 4 क्या हुआ? माइनस का 11, x + 4 x - 7, 11/30। इस 11 से 11 कट गया, क्रॉस ऐसे। ठीक है? तो इधर आ गया माइनस का 30, इधर हो जाएगा x + 4 इंटू x - 7। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए x + 4 इंटू x - 7, x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू -7 -7x। चलिए 4 इंटू x + 4x
4 इंटू -7 -28 और इक्वल्स टू क्या है हमारा माइनस का 30। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। इसको देखिए एक्स स्क्वायर -7 + 4 कितना हो गया माइनस का 3x -28 ये जब इधर आया क्या हुआ +30 -28 + 30 बिकम प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन बनी x स्क्वायर -3x + 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 2 1 ज़ा 2 एंड आई नो दैट 2 + 1 is 3। क्लियर? इस 3 को लिखेंगे 2 + 1 ऐसे, ब्रैकेट खोलते हैं हम, एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या बचा x -2। अगेन पहले क्वेश्चन की तरह क्या कॉमन लेना है माइनस का 1, तो साइन विल गेट चेंज। क्लियर? याद आया पिछला वाला कुछ? हाँ वही सेम। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x -2, क्या बचा x -1, 1/1, तो x की वैल्यू आई 2 and 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर आगे की बातें करते हैं कुछ। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को कैसे सॉल्व करना है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोग का, एनसीईआरटी का ही है। x - 1/x = 3। ठीक है, तो उसको अगेन एलसीएम ले लीजिए। x स्क्वायर -1 होल अपॉन x, 3 x स्क्वायर -1 = 3x। इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर -3x - 1 = 0। देखिए ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम लिखते हैं उसको ऑर्डर पे लिखना है ना, इन बातों का ध्यान रखना है। तो मिडिल टर्म वो वाली रहती है जिसमें x होता है। ऐसा ना करिएगा कि x स्क्वायर, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल दें x स्क्वायर -7 + 6x, और जी आपने क्या करा इसी को स्प्लिट कर दिया। नहीं, पहले आपने क्या करना है, इसको ऑर्डर पे लिखना है एंड देन अपना काम करना है। क्लियर है बात? बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन अब आप लोग आगे सॉल्व कर ही लेंगे। अच्छा चलिए इसको करते हैं साथ में। इसमें एक बात है, 1 1 ज़ा 1, 1 के फैक्टर से मैं 3 बना सकता हूं क्या? नहीं, नहीं बना सकता ना। तो आपको क्या सिखाया था, जब अगर ये ऐसा ना हो तो हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बढ़िया। फॉर्मूला क्या है, -b x की जो वैल्यूज होती है ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर? अब वैल्यू 1/1 माइनस b कितना है, हमने सीखा है कोफिशिएंट जब भी लगाएंगे विद साइन लगाएंगे, है ना। क्या है -3 ± √b² मतलब -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है आपका x स्क्वायर के साथ 1 इंटू, और आपका c कितना है -1, 2 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। x की वैल्यू माइनस माइनस 3 ± √3 का स्क्वायर क्या बना 9 -4 इंटू -1 +4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 ± √13/2। √13 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे दो, एक हो जाएगा 3 + √13/2 और एक हो जाएगा 3 - √13/2। आइए बात समझ में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? देखिए अगर आप नॉर्मल क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे ना इसको, तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए फिर इसे हटाते हैं और थोड़ा सा आगे कुछ और बातें करते हैं।
जनरल इक्वेशन होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक वर्ड आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आप लोग स्मार्ट हैं सब, आप लोग को पता है कि एबीसी क्या है ना? बढ़िया। इसी के बिहाफ पे अब जो आपका आने वाला है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या? ये एक वो फैक्टर है जिससे हम पता लगाएंगे कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे कैसे हैं। इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? हमने डी निकाला, कंडीशन पहली, डी जो है वो आया ग्रेटर देन 0। तो जो रूट्स होंगे, जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर इसको अनइक्वल भी कह लीजिए। मतलब दो आंसर्स आएंगे, दोनों ही अलग अलग आएंगे एक्स की वैल्यूज। क्लियर? दूसरा, डी आ जाए 0 के बराबर, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, दो आंसर्स आएंगे, दोनों ही सेम आएंगे, दोनों ही सेम लिखे जाएंगे। ठीक है? पिछले हमने क्वेश्चन किया था जहां मैंने बताया था 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया था 0, आया था ना? याद आया कुछ? हाँ। तो इस इक्वेशन में जो कंडीशन बैठी होगी वो ये वाली बैठी होगी। आप चाहे तो उसको चेक कर लीजिएगा, है ना? ये वाली, तभी दोनों आंसर सेम लिखे जाएंगे, 1/4 1/4। क्लियर है? बढ़िया। And the last but not least is what? When d is less than 0, then the equation have no real roots. रियल रूट्स ही नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है बात? बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर कभी भी कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसके रियल एंड इक्वल रूट सेटिस्फाई कर रहे हों, जिसके रियल एंड इक्वल रूट सेटिस्फाई कर रहे हों, तो उसके डायरेक्ट जो आंसर्स हो जाते हैं वो यही होते हैं, -b/2a। दोनों वैल्यूज सेम हो जाती है, -b/2a। ये ऐसा पॉइंट है, जैसे आप कभी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें तो वहां पर आपका ये काम आ जाता है। तो इसके डायरेक्ट आंसर्स हो जाते हैं -b/2a। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कंडीशन आपको पता लग गई तो। क्लियर? चलिए एक बार और बोलते हैं सब। d is greater than 0, d is greater than 0, then the roots are real and unequal या distinct. d equal to 0, roots are real and equal. When d is less than 0, no real roots. Clear? अच्छा, जस्टिफाई कैसे करें हम इसको? ग्रेटर देन 0 कैसे होगा? d की वैल्यू कैसे आ रही होगी? पॉजिटिव। इक्वल टू 0, दैट मीन सिंपली 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। क्लियर है बात? इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आप लोग के साथ। ठीक है? टिल देन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है? एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।